आती है। तो ये बहुत करीब, जो जदीद रिसर्च है उसके बहुत करीब है ये नज़रिया। तो हमने भी यही पढ़ा, अब यहाँ पे जदीद रिसर्च में यही पढ़ा है कि जो मेलानिन है वो बनना बंद हो जाता है। और क्यों बंद होता है? क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम उसको पैदा करने वाले खलिए पे अटैक शुरू कर देता है। सो ये बहुत हद तक तिब्बे कदीम जो है वो 2000 साल पहले भी तकरीबन यहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ पे आज तिब्बे जदीद खड़ी है। यही वजह है कि तिब्बे यूनानी में या तिब्बे कदीम में फुलबेरी का इलाज मौजूद है और 100% मौजूद है, लेकिन तिब्बे जदीद अभी तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं कर सकी। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्किल को आर्जी तौर पर रंगत देते हैं, आर्जी तौर पर इसका कलर तब्दील करते हैं, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा वैसी हो जाती है और मज़ीद ज़्यादा स्पीड के साथ फैलना शुरू हो जाती है। इसका मुस्तकिल इलाज तिब्बे जदीद के पास अभी तक नहीं है। अब वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं कि फुलबेरी का इलाज क्या है। जो इसके बारे में परसेप्शंस हैं कि इन वजह से होती है वो भी आपने जान ली। ये पहचान इसकी किस तरह की जाती है ये भी आपको पता चल गया। इसकी इकसाम कौन सी हैं, इसके बारे में जो गलत अफवाहें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में अब आ चुकी हैं। आई होप कि आपको मज़ीद इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बाकी रहा होगा। अब इलाज की बात कर लेते हैं, जो सबसे अहम हिस्सा है और सबसे ज़्यादा लोग इसीलिए ये वीडियो देख रहे होंगे कि इसमें इलाज कैसे है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो जब हम इलाज करवाते हैं या हम किसी का इलाज करते हैं तो सबसे पहले ये जितनी परसेप्शंस हैं, गो के ये परसेप्शंस हैं, इन पे मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इस वजह से फुलबेरी होती है, क्योंकि अभी तक कोई हतमी राय सामने आई नहीं है। लेकिन हिफ्ज़ मा तकद्दुम के लिए हम ये चीज़ें जो हैं इनसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। जस्ट लाइक हम तुर्श अशिया बंद करवा देते हैं, खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं उनमें लीमू है, उनमें अचार है, सिरका है, इस तरह की चीज़ें बंद करवा देते हैं। सी फूड्स जो हैं वो टोटली बंद करवा देते हैं। कच्चा दूध बंद करवा देते हैं। दूध अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें आपने हल्की सी पत्ती डाल के फिर इस्तेमाल करना है। गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसको महदूद करवा दिया जाता है। गो के बंद नहीं करवाते लेकिन महदूद करवा देते हैं। और सब्जियों में बैंगन बंद करवा दिया जाता है। तो ये चीज़ें यूँ समझ लीजिए कि परहेज़ हैं, इनको हम परहेज़ में शुमार कर देते हैं। तो इलाज इसका क्या है? इसका इलाज हम 3 स्टेप्स में करते हैं या 3 तरह इसका इलाज किया जाता है। सबसे पहले इसके लिए फ़र्स्ट एड है। फ़र्स्ट एड मीन क्विक रिलीफ, जिससे हमारा ये मतमा नज़र होता है कि जो फुलबेरी जहाँ तक फैल चुकी है वहीं पर रुक जाए, ये मज़ीद आगे ना फैले। फिर इसको हम ट्रीट कर लें, इसके जो पैचेस बन चुके हैं वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। तो फ़र्स्ट एड के तौर पे हम कौरतुमा इस्तेमाल करवाते हैं। कौरतुमा मीन अंदराइन, हंजल भी इसी को बोलते हैं, बिटर मेलन भी बोलते हैं, वाइल्ड मेलन भी बोलते हैं। मुख्तलिफ़ नामों से इसको मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पुकारा जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्ड हमारी वीडियो मौजूद है। तो इसका एक ख़ास तरीका होता है, आप इसको 3-4 अदद लेके तो पाँव की मदद से किसी बर्तन में डाल के कुचलते हैं और 1-1.5 घंटा ये प्रोसेस किया जाता है। ये प्रोसेस करके भी दिखाया है मैंने एक वीडियो में, सो अब वो भी देख सकते हैं। तो ये जब 1 हफ़्ता मुसलसल किया जाता है, दूसरे हफ़्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन किया जाता है, तीसरे हफ़्ते में जस्ट 1-2 बार किया जाता है। उसके बाद आप हफ़्ते में 1 बार कर लें जब तक ये सीज़न हो। 3-4 माह का सीज़न होता है इसका। तो आप फुलबेरी जो है वहीं पर रुक जाती है। ये ऐसा फ़र्स्ट एड है जो अपने ये 15-20 साल का कैरियर जो हिकमत से मुतालिक है, इसमें मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा और किसी जो तबीब है उसके मुँह से नहीं सुना। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मेरे वालिद साहब की तरफ से मुंतकिल हुई थी और अब मैं ये फ़लाह आमा की गर्ज से लोगों की फ़लाह के लिए ये सोशल मीडिया पे दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ भी यही है कि नुस्ख़ाजात को आम करना चाहिए, इनको सीने में लेके कब्र तक नहीं चले जाना चाहिए। ये इल्म में बुख़ल से मुतरादिफ़ है। सो ये इसका फ़र्स्ट एड है। फ़र्स्ट एड के बाद फिर आ जाता है इसके ट्रीटमेंट। प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है उसमें एक खाने की दवा है, एक लगाने की दवा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लगाने की दवा की। लगाने की दवा में बाबची का तेल है जो पताल जंतर के ज़रिए हम निकालते हैं। पताल जंतर के जो तेल निकलता है, अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि बाबची ऑयल बाज़ार से भी मिलता है, बाबची ऑयल आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बाबची हार्मफुल है, ये आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है। इसलिए क्या किया जाता है, जब ये जो तेल निकलता है इसमें हम कुछ रोग़न कुंजत शामिल करते हैं। रोग़न कुंजत शामिल करके एक तो ये इसकी जो थिकनेस है वो तब्दील हो जाती है, इसको थिन किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। रोग़न कुंजत से यानी तिलों के तेल से या मीठा तेल शामिल करके फिर इसको हम थिन कर लेते हैं, ये पतला हो जाता है, लगाने के काबिल हो जाता है। अदरवाइज़ ये गोंद की शक्ल में होता है जब हम पताल जंतर के ज़रिए निकालते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, चिपक जाता है बर्तन के साथ ही। और दूसरी वजह ये होती है कि फिर ये स्किन पे रैश नहीं करता,
स्किन को डैमेज नहीं करता, स्किन को बर्न नहीं करता, तो ये जो इसके नुकसानात हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। और जब अंदराइन का सीज़न चल रहा होता है तब हम 1-2 कौड़तुमा जो है वो इसमें जला लेते हैं, काट के पीस करके हल्की आंच पे, तो इस ऑयल में जला लेते हैं। इससे इसकी अफादियत मज़ीद बढ़ जाती है। गो के तेल थोड़ा पतला हो जाता है लेकिन इसकी अफादियत बढ़ जाती है। सो ये लगाने का तेल होता है। लगाने के लिए इसको आप दिन में 2 मरतबा भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 मरतबा लगाना भी काफ़ी होता है। बिल्कुल एक, अगर आपका पैच 2x2 इंचज़ का है, सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहा, इंचज़ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप जस्ट 1 ड्रॉप लगाएंगे और बिल्कुल नरम हाथ से इसका मसाज करेंगे। अगर आप दबा के ज़ोरदार हाथों से मसाज करेंगे तो फिर आपकी स्किन डैमेज होने का ख़तरा है, उस पर रैश होने का ख़तरा है। तो इसको आपने, क्योंकि स्किन वो पहले सेंसिटिव हो चुकी होती है, इसको बड़े नरम आपने हाथों से करना होता है, आहिस्तगी से करना होता है और थोड़ी मिकदार में करना होता है। तो आप उसके बाद ये मसाज करके रात को सो जाएँ, सुबह उठ के जहाँ जहाँ ये आपने लगाया था उसको वॉश कर सकते हैं या फुल बॉडी आप वॉश कर सकते हैं, नहा सकते हैं। ये तेल लगाने का तरीका है। जो तेल बनाने का तरीका है वो मुकम्मल तौर पे इसके पे अलग वीडियो भी मौजूद है, पताल जंतर के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह ये तेल निकलता है, कैसे तैयार होता है। अब आ जाए खाने की दवाई की तरफ कि ओरली आप कौन सी दवाई इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे अहम दवाई है। आप तेल ना भी लगाएं फिर भी ये असर करेगी, आप फर्स्ट एड ना भी करें फिर भी ये असर करेगी। और फुलबेरी के इलाज के हवाले से हुक्मा एक बात पे मुत्तफिक हैं कि जो पैचेस हैं अगर उनको आप पकड़ें, ये स्किन से बिल्कुल जुदा करें और उसमें सुई चुभोएं, तो अगर उससे पानी निकले तो लाइलाज हैं, अगर वहाँ से खून निकले तो उसका इलाज मुमकिन है। लेकिन हमारे नज़दीक जो पानी वाली है, यानी कि जिससे पानी निकलता है, ऐसी फुलबेरी जिससे खून निकलना बंद हो जाता है, पानी निकलता है, वो भी इससे ठीक हो जाती है। गो के मसीहुल मुल्क हकीम अजमल साहब ने भी यही लिखा है अपनी किताबों में कि जिससे पानी निकले उसका इलाज नहीं होता, लेकिन हमें ये बताया गया है कि वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन यह है कि अगर वो आम फुलबेरी जो है वो 1 साल में ठीक हो रही है, हो सकता है ये 3 साल में हो, लेकिन ठीक हो जाती है ये भी। अब दवाई की बात करें, दवाई में जस्ट 3 चीज़ें हैं, कोई बड़ा नुस्खा नहीं है, सिंपल सा छोटा सा आसान सा नुस्खा है। एक इसमें बाबची, दूसरा जावत्री या जलवत्री भी जिसको कहते हैं, और तीसरा इसमें गंधक आंवला सार है। बाबची आपने मुदब्बर करनी है। मुदब्बर करने के हवाले से मुकम्मल वीडियो डिटेल के साथ मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। बाबची मुदब्बर करके उसको ड्राई कर लें, 5 तोला बाबची ले लें, इससे हाफ़ वज़न यानी 2.5 तोला जावत्री ले लें और उससे फिर आधा तोला कम यानी 2 तोले गंधक आंवला सार ले लें। इस रेशो से आप जितनी भी तैयार करना चाहें, इस रेशो से आप दवाई को तैयार कर लें। इसको बारीक सफ़ूफ़ कर लें और जो 12 साल तक की एज के बच्चे हैं, 7 से 12 के दरमियान, उनको 1 कैप्सूल सुबह दिया जाता है, 1 शाम दिया जाता है। जो छोटी एज है इससे उनको 500 मिलीग्राम सुबह, 500 मिलीग्राम शाम दिया जाता है। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, साल डेढ़ के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, उनको 125 मिलीग्राम जस्ट 1 टाइम दिया जाता है। और जो अडल्ट हैं उनके लिए 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, खाना खाने के बाद हमारा पानी इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि खाना खाने से पहले अगर इस्तेमाल करें, कुछ लोगों में ये मैदे में कोई मसला आ सकता है, दिल ख़राब हो सकता है, जी मतला सकता है, कुछ लोगों को चक्कर भी आ सकते हैं। तो अगर खाना खाने से पहले आप खाएंगे तो इस तरह गो कि ये कोई ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा, खाई जा सकती है। लेकिन इन शिकायत से बचने के लिए आप इसको खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात ये खाने वाली दवाई के हवाले से कि ये आपको कम से कम 1 साल खानी चाहिए। 3-4 माह में इसका असर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, आपकी रीपिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। वो जो आपके वाइट पैचेस हैं उनमें बारीक बारीक नुक्ते से उभर आएंगे, आपके जिस तरह नेचुरल कलर होगा स्किन का उसके, जो रफ्ता रफ्ता फैल के वाइट पैचेस को ख़त्म कर देते हैं। ये अमल 6 मंथ में तकरीबन कंप्लीट होता है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको 3 साल से कम अरसे से फुलबेरी है, जिनको अब 10 साल से हैं, उनमें ये 3 माह में रिज़ल्ट नहीं देता। उनको हो सकता है 6 माह बाद रिज़ल्ट आए, हो सकता है 8 माह बाद रिज़ल्ट आए। लेकिन अमूमन ये दवाई जो है 1 साल तक खिलाई जाती है। चाहे 6 माह में आप ठीक भी हो जाएं, फिर भी इसको 1 साल तक दवाई को इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ ये फिर ग्रोथ कर आती है। और ख़ास तौर पर अगस्त और सितंबर जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, हब्स का मौसम होता है, उन मौसमों में ये ख़ास तौर पे दोबारा नमूदार हो जाती है। गो कि ये फिर ख़ुद ही मदम भी हो जाती है। लेकिन मुकम्मल इलाज इसका 1 साल का ही है। 1 साल तक दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। और दवाई को बनाने के लिए हदायत यही है कि दवाइयों को अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसमें साफ़ करने वाली चीज़ सिर्फ बाबची होती है, गंधक पहले से ही मुसफ़्फ़ा होती है।
और जावित्री में भी कोई ख़ास मिलावट नहीं होती, जस्ट बागची है। इसमें से आपने मुर्दा बीज निकालने हैं, इसमें से आपने कंकर तिनके निकालने हैं, इसमें आपने प्योर सीड्स जो हैं वो अलग करके फिर मुदब्बर करने हैं और मुदब्बर अच्छी तरह करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि हमने फुलबेरी के मुतालिक यानी कि इसकी पहचान से लेके तो इसके इलाज तक मुकम्मल आपको गाइड कर दिया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल बाकी हो तो आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जो वीडियो आती है उसके कमेंट्स में भी सवालात कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको जवाबात पहले भी दिए जाते हैं और आइंदा भी देंगे। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।